हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। इस वीडियो में हम करेंगे चैप्टर 2 की एंड ऑफ द चैप्टर एक्सरसाइज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 हम इसका करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। राइट ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इन द वेरिएबल x इन विच द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर टर्म इज -7। ठीक है, आपको 3 डिग्री का पॉलिनोमियल बनाना है, वेरिएबल x में बनाना है और उसका जो एक्स स्क्वायर की टर्म का जो कोफिशिएंट है वो आपको लेना है -7। ये आपको कंडीशन दी हुई है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम आराम से धीरे धीरे पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, डिटेल में समझेंगे। डिटेल में समझने से आपका ये फायदा होगा कि आप इस क्वेश्चन के अलावा ऐसा यदि और कोई भी क्वेश्चन आपको दिया जाता है तो आप आराम से उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन के सॉल्यूशन को आराम से स्टेप टू स्टेप समझेंगे, धीरे धीरे आप समझिए और जहाँ भी जो भी स्टेप आपको समझ में नहीं आता है आप कमेंट्स बॉक्स में लिख के दीजिए। अगले वीडियो में हम उसका डाउट आपका क्लियर कर देंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए क्वेश्चन का सॉल्यूशन। देखिए फर्स्ट हम पुट करेंगे पॉलिनोमियल। ठीक है, तो पॉलिनोमियल की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, ध्यान से देखिएगा, पॉलिनोमियल की जो स्टैंडर्ड फॉर्म होती है वो यहाँ पे लिखूंगी मैं। ठीक है, अब इस स्टैंडर्ड फॉर्म से आप किसी भी डिग्री का क्या है पॉलिनोमियल बना सकते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म मैं लिखूंगी किसकी, पॉलिनोमियल की। ठीक है, तो पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, देखिए पहले ध्यान से देखिएगा, a0 xn प्लस a1 xn-1 a2 x-n-2। ठीक है, इसी तरीके से हम चलेंगे और a n तक लिखेंगे हम और a n-n। ठीक है, a n-n ये होती है पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म। ठीक है, इस तरह अब देखिए इसको मैं समझाती हूँ आपको। देखिए वेरिएबल हमने x ले लिया है। ठीक है, और x की जो घात है, x की जो पावर है n, ठीक है, उसको हम लिखेंगे घटती हुई घातों में, घटती हुई पावर्स में। देखिए n यहाँ पे है और देखिए इस टर्म में x की पावर n है, इस टर्म में आपके पास आएगी x की पावर n-1। तो जितना भी आपको यहाँ पे है उसमें से एक कम कर देना है। ठीक है, इन डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको लिखना है। ठीक है, नेक्स्ट आपको है xn-2। देखिए नेक्स्ट टर्म में आपको दे रखी है xn-2। तो इसी तरीके से हम चलते जाएंगे, इसी तरीके से हम लिखते राइट करते जाएंगे और यहाँ लास्ट में आपको n-n जो n टर्म होगी, जो लास्ट टर्म होगी उसमें क्या करना है, n-n कर देना है। ठीक है, तो देखिए इसको मैं, और सेकेंड आपका ये जो a0 है, देखिए ये a0 है, a1 है, a2 है, यहाँ ये an है, ये क्या कहलाते हैं, इनके कोफिशिएंट कहलाते हैं। कोफिशिएंट कैसे, एक्स एन की जो पावर है उसका कोफिशिएंट है a0, xn-1 का जो पावर है उसका कोफिशिएंट है a1। और ये कोफिशिएंट होते हैं, आप कोई भी डिजिट ले सकते हैं, कोई भी इंटीजर ले सकते हैं। इंटीजर का मतलब कोई भी माइनस प्लस जीरो कुछ भी ले सकते हैं आप, तो वो आपको डिजिट्स लेने हैं। ठीक है, डिजिट से मतलब इंटीजर्स आपको लेने हैं। ठीक है, तो इस पॉलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्म है इसको मैं दोबारा से लिखूंगी एक बार, थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे तो इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन होगा आप आराम से सॉल्व कर सकते हैं, आपको कहीं भी परेशानी नहीं आएगी आपको। ठीक है, अब देखिए ये ऐसे कैसा लिखा है मैंने, ये जो लास्ट टर्म है, लास्ट टर्म में आपको लिखना है ए एन। ठीक है, अब देखिए n-n होता है 0। ठीक है, n- तो x की पावर मैंने क्या लगा दी है, 0। ठीक है, तो इसको इस स्टैंडर्ड फॉर्म को मैं एक स्टेप और लिखूंगी। देखिए a0 n a1 xn-1 a2 xn-2 प्लस एंड सो ऑन प्लस an। देखिए किसी भी डिजिट की या किसी भी वेरिएबल की यदि पावर 0 होती है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। ठीक है, ये आपको हमेशा याद रखना है। कैसे कि x की पावर 0 है तो उसकी वैल्यू 1 होती है। जब जैसे 2 की पावर 0 करेंगे तो वो भी 1 आएगा। ठीक है, 3 की पावर 0 करेंगे तो 1 आएगा। ऐसे यदि 100 की पावर 0 करेंगे वो भी 1 आएगा। ठीक है, तो इसीलिए हमने क्या किया है, यहाँ पे x की पावर 0 है तो उसका 1 कर दिया है, 1 को हम लिखते नहीं हैं। तो ये जो फॉर्म है, ये जो फॉर्म है वो आपकी कहलाती है n डिग्री पॉलिनोमियल। क्या कहलाती है,
किस डिग्री का पॉलिनोमियल है ये n डिग्री का, ठीक है, ये n डिग्री का पॉलिनोमियल है। तो आपके पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म आ गई है। देखिए आपके पास एक स्टैंडर्ड फॉर्म है n डिग्री की, क्या होती है a0 xn। देखिए डिग्री n है तो n से स्टार्ट करेंगे, नेक्स्ट टर्म में आप एक इसमें से माइनस करेंगे, थर्ड टर्म में आप 2 माइनस करेंगे, इस तरीके से डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलेंगे। और लास्ट में क्या होगा, आपके पास एक बिना x का टर्म बचेगा जिसको हम बोलते हैं कांस्टेंट टर्म, इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट टर्म। ठीक है, आया आपको समझ में? ये हो गया n डिग्री का आपके पास पॉलिनोमियल। तो इसमें क्या होगा, लास्ट टर्म आपको क्या लेनी है, कांस्टेंट लेनी है, और जिस भी डिग्री का आपको पॉलिनोमियल बनाना है वहां से आप स्टार्ट करेंगे और हर स्टेप में एक इसमें से माइनस करते चलेंगे इसकी पावर में। ठीक है, ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। और ये जो होते हैं ये कोफिशिएंट्स होते हैं। ठीक है, इनकी वैल्यू आप कोई भी इंटीजर्स ले सकते हैं जैसा मैंने आपको बता रखा था। ठीक है, अब देखिए एक एग्जांपल हम लेंगे। मान लो वो बोलता है कि डिग्री 5 डिग्री का पॉलिनोमियल आपको बनाना है। ठीक है, देखिए इसी से हम समझेंगे कि 5 डिग्री का पॉलिनोमियल हम कैसे बनाते हैं। ठीक है, डिजिट कोफिशिएंट के जो डिजिट्स हैं वो मैं नहीं ले रही हूँ। ठीक है, a0 से ही स्टार्ट कर रही हूँ और x की पावर, देखिए पहले पावर समझेंगे हम। ठीक है, बाद में कोफिशिएंट पे आएंगे, पहले पावर समझेंगे। तो हमें लिखना है 5 डिग्री का, तो आप 5 पावर से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, a1 लिखना है आपको, फिर एक एक कम करता चलना है, एक एक कम करते चलेंगे। तो 5 का आ जाएगा 4 यहाँ पर, थर्ड स्टेप में 3 आ जाएगा। देखिए एक एक कम करते चलिए, 5 4 3, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, 2 1 एंड x5, यहाँ a5 लिखना है, a5 लिखना है आपको, यहाँ आपको x नहीं लिखना है। ठीक है, यहाँ पर 1 तक ही आना है आपको, क्योंकि 0 यहाँ पर आएगा, 0 की टर्म 1 होती है, 0 x की पावर 0 1 होती है, ये मैंने आपको समझाया था। तो ये एक कांस्टेंट टर्म आ जाती है। तो इस तरीके से क्या करना है आपको, 5 डिग्री का पॉलिनोमियल आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब a0 ये तो आपकी अभी पावर्स की बात। अब a0 a1 a2 a3 a5 जो भी है, आपको इसमें कांस्टेंट टर्म कोई भी इंटीजर आपको ले लेना है। ठीक है, कोई भी इंटीजर आप ले लेंगे। ठीक है, तो वो होते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में आपको बनाना है 3 डिग्री का, क्वेश्चन में आपको बनाना है 3 डिग्री का पॉलिनोमियल बनाना है। उसने बोला 3 डिग्री का पॉलिनोमियल, वेरिएबल लेना x। अब देखिए ये x मैंने लिया है, यहाँ इसकी जगह y वेरिएबल ले सकते हैं आप, या z वेरिएबल ले सकते हैं, या कुछ भी कोई भी वेरिएबल आप ले सकते हैं, डिजिट्स के अलावा जो भी आप इंग्लिश का वर्ड होता है उसको ले सकते हैं आप। ठीक है, देखिए अब यहाँ करना है पॉलिनोमियल, 3 डिग्री का पॉलिनोमियल आपको बनाना है, x उसका वेरिएबल लेना है। ठीक है, और क्या करना है, अभी देखिए आप सिर्फ इसी को समझिए, नेक्स्ट स्टेप में आपको कोफिशिएंट समझाऊंगी मैं। तो आपको क्या करना है, देखिए a0 लिखना है, a0 का मतलब कोई भी इंटीजर, और x की पावर आपको जिस भी डिग्री का पॉलिनोमियल बनाना है उसको यहाँ लिख देना है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करेंगे, एक पावर कम कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में फिर आप एक पावर कम कर देंगे। ठीक है, ठीक है, एक आपको बिना x की टर्म लेनी है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, ये मैंने आपको समझा दिया ऊपर की क्यों आती है x की टर्म, बिना x की टर्म। ठीक है, तो ये आपके पास आ गया 3 डिग्री का पॉलिनोमियल। ठीक है, अब ये है कोफिशिएंट, ये x से 3 का कोफिशिएंट है, ये x की पावर 2 का कोफिशिएंट है a1। ठीक है, ये इस तरीके से, ये जो बॉक्स में बना रही हूँ ये कोफिशिएंट है, इसकी जगह आपको इंटीजर्स लेने हैं। अब उसने आपको कंडीशन दे रखी है कि एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो आपको लेना है -7। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है a1, इसकी जगह आपको -7 ले लेना है। देखिए -7 लेंगे तो माइनस प्लस को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आएगा, ये एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये आपका आएगा एक्स a0 3, देखिए मैं भी ऐसे ही लिख रही हूँ, ये 3। ठीक है, अब आप इसमें क्या कर सकते हैं, अब इसमें कोई भी आप नंबर ले सकते हैं इनकी जगह, कोफिशिएंट्स की जगह। जैसे a0 की जगह मैं 2 ले लेती हूँ, रैंडमली आपको कोई सा भी उठा लेना है। ठीक है, a2 की जगह मैं 1 ले लेती हूँ, और a3 की जगह मैं ले लेती हूँ 10। आप माइनस में भी ले सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया 3 डिग्री का पॉलिनोमियल। ठीक है, अब आप बोलेंगे कि इस तरीके का 3 डिग्री पॉलिनोमियल, ठीक है, ये आपके पास आ गया है।
अब एक चीज़ और देखिए ज़रा, ठीक है। तो ये 3 डिग्री का पॉलिनोमियल आपने बना लिया, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, इसमें कुछ स्टेप हम गायब भी कर सकते हैं, कुछ स्टेप हम हटा भी सकते हैं। कई बार वो क्या करते हैं, एमसीक्यूज में आप वो पूछ लेता है कि इसमें से कौन सा वेरिएबल जो है 3 डिग्री का है, तो उसमें आप क्या करेंगे, क्या क्या करता है वो कभी कभी, जैसे मैक्सिमम पावर तो आपको दे देगा, जैसे ही आपने ये ले लिया, ठीक है। आपको एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट भी क्वेश्चन में दे रखा है, तो ये आपको लिखना ही लिखना है। इनको आप हटा सकते हैं, आप ये भी लिख सकते हैं ओनली ये। तो ये भी 3 डिग्री का क्या होगा, 3 डिग्री का क्या होगा, पॉलिनोमियल कहलाएगा। ठीक है, आया आपको समझ में कि एसेंशियल कंडीशन आपको दे रखी है कि आपको 3 डिग्री का पॉलिनोमियल बनाना है तो मैक्सिमम पावर तो आपको 3 रखनी ही है, ठीक है। उसके अलावा उसने दे रखा है कि एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आपको -7 लेना है, ठीक है। ये आ गया। आगे आपको कोई भी कंडीशन नहीं दिया। अगर वो कहता है कि कांस्टेंट टर्म इतना होना चाहिए या एक्स का कोफिशिएंट ये होना चाहिए, तो आप आगे बढ़ाएंगे। अदरवाइज आप इसको यहीं भी स्किप कर सकते हैं और इसको आप आंसर के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। आया आपको समझ में। तो ये मैंने आपको, देखिए हम दोबारा वहीं आ गए हैं, ठीक है। तो आपको स्टैंडर्ड फॉर्म आपको याद रखनी है। ये हमने n डिग्री की स्टैंडर्ड फॉर्म बनाई है। अब इससे आप किसी भी डिग्री का आप पॉलिनोमियल लिख सकते हैं, ठीक है। आया आपको समझ में। फिर भी किसी भी स्टेप में आपको डाउट रह जाता है तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख के दीजिए, हम नेक्स्ट वीडियो में आपका डाउट क्लियर करेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।